गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। न्यू चैप्टर स्टार्ट करें या कुछ प्रॉब्लम आपको लास्ट चैप्टर में? सर वन बोलो। क्वेश्चन। कौन सा? सर 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन। 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन बस। 1.3 का 4 क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन क्या है एक बार? 0.999 का सर वो निकालना है, रेशनलाइज करना है। अच्छा, रेशनलाइज करना है उसको। यस सर। वेरी गुड। सर उसे है ना P/Q की फॉर्म में लिखना है। P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। क्वेश्चन क्या है अपना? 0.999 को 9 कितने 9 है यहाँ पे? को 9 सर कितने 3 हैं? या इन्फिनिटी है? 3 इन्फिनिटी है सर। अच्छा, इन्फिनिटी है क्या? यस सर। ऐसे डॉट डॉट ऊपर लगा हुआ है लाइन ना? है। इस यस सर, नंबर ऊपर को लाइन है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? P/Q। P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? सर तो P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे अपन? x के इक्वल, ठीक है ना? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू में 0.999 डॉट डॉट डॉट, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जस्ट नेक्स्ट जो स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि अगर वन डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रही है तो बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 10। किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपने? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। सर 10 तो से। यहां पर क्या करोगे? बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 10, यानी दोनों साइड आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हो गया आपका 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू में 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 10x इज इक्वल टू में, यहाँ पे पॉइंट की बाद का जो वन डिजिट है वो इधर आ जाएगा भाई। 10 को अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.999 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वन डिजिट इधर आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 9.99 डॉट डॉट डॉट, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी? सेकंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपनी? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। yes. तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन
फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में से जीरो इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन सेकंड है वो क्या है, 10x, यानी 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, 10x में से x को, और यहाँ से 9.99 डॉट डॉट और फिर माइनस में 0.999 डॉट डॉट, यानी 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 9x इज इक्वल टू, अब सुनना एक बार, पॉइंट के बाद में 99999 आ रहा है, इधर भी पॉइंट के बाद में 99 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कैंसिल। अरे अपने को 9.99 में से अगर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.999 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी पॉइंट के बाद में इनफिनिटी है और ये भी पॉइंट के बाद में इनफिनिटी है, तो 9.99 डॉट 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 और यहाँ पे 0.999 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो गया, जीरो, ये क्या बच गया यहाँ पे, तो 9.0, और 9.0 क्या होगा आपका 9 होगा। अब आपको यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से जो ये 9 है ये x के मल्टीप्लाई में है क्या, डिवाइड में जाएगा, ट्रांसफर कर दोगे उधर, डिवाइड हो जाएगा 9/1 और 9/1 कट कितना हो गया जाएगा आपका 1। क्या आपका 1 रेशनल नंबर नहीं है, क्या 1 आपका यस सर है 1/1, अरे ऊपर भी 1 नीचे भी 1 है, तो 1/1 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। तो आपने इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट हो इसके अंदर, कोई भी स्टूडेंट जिसको डाउट हो, सर नो सर, आपस में पॉइंट के ऊपर कौन कौन, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों लाइन आपस में जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहते हैं अपन ओरिजिन पॉइंट, और जो ओरिजिन पॉइंट है उस ओरिजिन पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और 0, और 0, जो आपकी एक्स एक्स की लाइन है उसके ऊपर जो 0 है वो फर्स्ट है, और जो वाई की लाइन के ऊपर 0 है वो आपका सेकंड है। इसका मतलब ये होगा जो पहले 0 है वो किसका है, एक्स एक्स का है, और सेकंड 0 किसका है, वाई एक्स का। इट मींस ये होगा कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है हमेशा वो किसका होगा, एक्स एक्स का होगा, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है हमेशा वो किसका होगा, आपका वाई एक्स का होगा। ठीक है ना, तो ये है आपकी कि एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों लाइन जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और ओरिजिन पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, अपने 0 0 है। अब ये जो 0 है इसके इधर प्लस में है, इधर किस में है, माइनस में, सेम ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्स हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका एक्स एक्स, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब सुनो इसके ऊपर वैल्यू देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दो 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 डॉट, इधर -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, इधर +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये है अपनी वैल्यू। एक मिनट, कि कौन सा कोऑर्डिनेट प्लस में होगा और कौन सा कोऑर्डिनेट माइनस में होगा। इधर जो सारे कोऑर्डिनेट जो वैल्यू है वो सारे किसमें है, प्लस में, इधर जो सारी वैल्यू है किसमें है, प्लस में। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन और आएगी यहाँ से, क्या, यानी किसी प्लेन पेपर को, या ये जो आपका प्लेन बोर्ड है, इस बोर्ड को ये लाइन और ये लाइन कितने पार्ट में डिवाइड करिए, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करिए, इसको 4 पार्ट में, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ से आएगी कि एक्स एक्स और वाई एक्स किसी प्लेन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं
तो ये 4 पार्ट क्या होते हैं आपके क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट क्या होंगे आपके क्वाड्रेंट होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये है, और थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये है, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये है। ठीक है ना। अगर यहाँ से एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, अगर किसी प्लेन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट क्या होंगे आपके क्वाड्रेंट होंगे, जिसमें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो हमेशा ध्यान रखना, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो, सब में जो पहला कोऑर्डिनेट है वो किसका आएगा, वो एक्स का, x और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका आएगा, वाई का। y का। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक्स के लाइन के ऊपर जो वैल्यू होती है वो x के कोऑर्डिनेट, और y की लाइन के ऊपर जो वैल्यू होती है वो किसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके सारे y कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट। अब किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखो यहाँ से इस क्वाड्रेंट के लिए x की लाइन तो ये यूज आएगी और y की लाइन ये यूज आएगी। तो बताओ यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू किसमें है, प्लस में, और ये सारी की सारी वैल्यू किसमें है, नेगेटिव। किसमें है सर, प्लस में। वेरी गुड, ध्यान तो आपको बोर्ड के ऊपर है ना। अब देखो इधर इस क्वाड्रेंट के लिए x के लिए ये डायरेक्शन और y के लिए ये डायरेक्शन। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू है तो ये किसमें है, माइनस में। y के लिए ये वैल्यू किसमें आ रही है, प्लस में। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट आएगा, उसके लिए x में क्या होगा पॉजिटिव और y में क्या होगा आपका नेगेटिव। y में पॉजिटिव होगा और x में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें x और y, x के लिए ये लाइन यूज होगी और y के लिए ये लाइन यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x में ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, और y के लिए भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में y के लिए ये लाइन काम आएगी और x के लिए और ये x में किसमें है, पॉजिटिव में है, y में किसमें है, और माइनस में है। तो इस प्रकार से आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि x की लाइन के ऊपर जो वैल्यूज होगी वो सारे x के कोऑर्डिनेट होंगे और y की लाइन के ऊपर जो वैल्यू होगी वो y के कोऑर्डिनेट होगी। फिर जब x और y जब x डैश x डैश और y डैश, x डैश और y डैश जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे आपके 0 फिर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे कि जब x o x डैश और y o y डैश किसी प्लेन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट क्या होंगे आपके क्वाड्रेंट होंगे, जिसमें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर नेक्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में, हाँ फिर नेक्स्ट क्या होगा कि क्वाड्रेंट चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो, सब में ही सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है वो किसका होगा, आपका एक्स का कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होगा, आपका वाई का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में होगा और कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होगा। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में होंगे, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू पॉजिटिव में। सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव में होगा और पॉजिटिव में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y किसमें होगा, नेगेटिव में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पुटअप होगा कि माइनस का 4 और प्लस का 3, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो वैल्यू है ये किसका कोऑर्डिनेट, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, x किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। यहाँ पे ध्यान रखना जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो किसका होगा, x का, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो किसका होगा, आपका y एक्सिस। अब मेरे को एक चीज बताना
कि यहाँ से x की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है, और माइनस y की वैल्यू क्या है, प्लस का प्लस 3 का है। 3 यानी x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू किस में है, प्लस में है। प्लस तो में। ऐसी कंडीशन कौन से क्वाड्रेंट में है, ऐसी तो कंडीशन सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में है। ऐसी कंडीशन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड तो बताओ क्वाड्रेंट ये पॉइंट कहां पर होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड होगा। क्वाड्रेंट। तो आपको अगर कोई पॉइंट गिवन है, एनी कोई भी पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, आपसे ये पूछेगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। केवल आपको ये पॉइंट देख करके बताना है और इसमें आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू चेक करनी है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, किस में नेगेटिव है और किस में पॉजिटिव है। एनी डाउट कोई भी आप यहाँ से? नो सर। नो सर। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप हो सकते हैं आपने देखो एक बार। इसको मैं फिर आगे जो इनकी डेफिनेशन है वो या तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा या फिर लिखवा देंगे इनको बोर्ड पर कल। ये है आपका ओरिजिन पॉइंट 0, इसके कोऑर्डिनेट O है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। ठीक है, ये है आपका x x x एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस y x, ये क्या है आपका y वाई डैश, एक्सिस। ये आपका x डैश। ठीक है ना, इधर नंबर सारे पॉजिटिव में, ये भी सारे पॉजिटिव में, ये सारे नेगेटिव में और ये सारे ये भी नेगेटिव में। नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 1 2 2 3 3 4 4 5 डॉट डॉट, 5 इधर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 डॉट डॉट, 5 इधर -1 minus -2 2 minus -3 3 minus -4 4 dot -2 dot dot डॉट डॉट, इधर आपका -1 minus 1 -2 minus 2 -3 minus 3 -4 minus 4 -5 -5 माइनस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये होगा आपका। आपको पॉइंट कुछ भी गिवन हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट पी लिया और इस पी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 और -2। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा कि आपको पॉइंट पी गिवन है और इस Yes, पॉइंट sir. पी के कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट को minus डिनोट 3 करने और का minus फॉर्मूला है। देखो कोऑर्डिनेट ऐसा आएगा आपका P और यहाँ पे x और y। इसका मीन्स ये हुआ कि ये एनी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कौन है x और x और y। y ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कोई पॉइंट P है जिसमें ये कोऑर्डिनेट किसका होगा, ये कोऑर्डिनेट किसका है x x Y, का, और ये कोऑर्डिनेट किसका है y का। y। y तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये करना होगा कंफर्म कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ये आपका फर्स्ट Third. क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, second ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका और ये फोर्थ आपका क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x और प्लस y, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में x और y, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y और x फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y। यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट किस में होंगे प्लस 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 में। यहाँ पे a कोऑर्डिनेट माइनस में माइनस और a प्लस किस में होगा प्लस में। यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट किस में होंगे माइनस माइनस में, और यहाँ पर a कोऑर्डिनेट किस में होगा प्लस में और a किस प्लस में होगा और एक माइनस। अब देखो, अब आपके पास में एग्जांपल मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था कि P माइनस का 4 और माइनस का 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहले क्या चेक करोगे, यहाँ से क्या चेक करना अपने को कि यहाँ पे का x साइन की क्या है? वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, यानी x क्या का है? कोऑर्डिनेट क्या है और y का कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या है माइनस का 4 और माइनस y का 4 कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का 3 यानी माइनस और माइनस। अब ये वाली जो कंडीशन है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मिल रही है, थर्ड तो ये क्वाड्रेंट मिल रही है थर्ड में।
तो अभी तक अपन ने ये कंफर्म किया है कि सर ये वाला जो पॉइंट है इस पार्ट के अंदर आएगा। अब इस पार्ट में किस जगह पे आएगा वो अपने को क्या करना है, उसको फिक्स करना है। अरे कोऑर्डिनेट का मतलब, Yes, sir. ज्योमेट्री मतलब ये हुआ किसी पॉइंट को फिक्स करना, किसी पॉइंट की डायरेक्शन को फिक्स करना कि हाँ ये पॉइंट sir. इसी जगह पे है। तो अब बताओ ये पॉइंट किस जगह पे होगा, ये अपने को फिक्स करना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपको x की वैल्यू चेक करनी है और फिर y की वैल्यू चेक करनी Y है। की वैल्यू ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में किस जगह पे होगा ये चेक करना है। तो कैसा करोगे, x की वैल्यू -4, तो ये आपके x की है क्या, तो ये Yes, है sir. x का, ये है -4 -4, x का क्या है -4 है, और y का कितना है -3। तो अब देखो ये y का -3, तो x की डायरेक्शन में और y की और डायरेक्शन में, Y तो x की डायरेक्शन में कितना दोनों है को 4 और y की हाँ। डायरेक्शन में कितना है 3। तो ये लो, ये हो गया आपका पॉइंट। ये है पॉइंट P। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया P, और इसके P कोऑर्डिनेट क्या है -4 और -4 और -3। क्या आपने पॉइंट को फिक्स किया कि नहीं किया। यस सर। तो ऐसे ही आपको पॉइंट को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। फिक्स। ठीक है, एनी डाउट किसी यस को। सर। नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल एक पॉइंट और मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आपको पहले ये चेक करना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और किस जगह पे आएगा, ये चेक करना अपने को। पॉइंट Q 4 - 3 या 3 - 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ये x है और ये y है, x की वैल्यू प्लस में है, y की वैल्यू किस में है, Y की वैल्यू माइनस माइनस में। तो प्लस और माइनस वाली कंडीशन कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे किस जगह पे है वो अपने को डिसाइड करना है। तो यहाँ पे यस सर। x की वैल्यू कितनी है, x प्लस का 3, तो ये x की वैल्यू प्लस का 3 है, देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, और y की वैल्यू क्या है -2 तो x की डायरेक्शन में ज्वाइन कर देंगे और y की डायरेक्शन में आपने ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया, कौन सा Q पॉइंट, Q और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 और -2। तो अभी तक तो आपने क्या कंफर्म किया है कि आपको कोऑर्डिनेट गिवन थे और आपने कोऑर्डिनेट को डिनोट किया है, आपने कोऑर्डिनेट को ग्राफ में शो किया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि ग्राफ बना हुआ है, और ग्राफ बना हुआ है और उसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है मैंने, जैसे मैंने आपके सामने ये पॉइंट दे दिया, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ए। अब आपसे ये पूछूंगा कि इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, आपसे कंफर्म करूंगा कि इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है। 0 और 4। 0 और 4 कौन बता रहा है सर 1 और 4 श्वेता, देखो बेटा एक बार, कहाँ है ये तो आपका 4 है, 4 से थोड़ा सर दूर है पर ना, ये 4 की लाइन यस सर नहीं है, और यस यहाँ सर से एक बार किसके डायरेक्शन में है, 1 की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर होगा पहले कौन सा आएगा 1 सर -1 माइनस का 1 और 4, क्यों, पहली जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट होगा वो किसका होगा, x का, माइनस होगा y का, तो यहाँ पे Y का। माइनस का 1 और क्या होगा यहाँ 1 पे और 4, ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपका इस पे यहाँ पे गिवन है b, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, सर -3 और 0। कितना, सर माइनस का 3 और 0। वेरी गुड, माइनस का 3 और 0, ऐसा क्यों, अगर कोई भी पॉइंट अगर x y की लाइन के ऊपर होते हैं, सुनना एक बार मैं जो बोल रहा हूँ, अगर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर होता है ना, तो जिस पॉइंट के ऊपर होगा वो तो होगी आपकी y की वैल्यू, और उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर पॉइंट x की लाइन के ऊपर है, अगर पॉइंट x की लाइन के ऊपर है, किसके ऊपर है, x की लाइन के ऊपर है, तो जिस जगह पे होगा वो तो आपकी x की वैल्यू हो गई, और वहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -3 और 0।
तो इस प्रकार से आपको पॉइंट की डायरेक्शन को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये लो, बताओ यहाँ पे ये जो पॉइंट सी है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और माइनस -2 वेरी गुड, 0 और माइनस का 2। पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है? पहला कोऑर्डिनेट X किसका होगा? x एक्सिस सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होगा? y एक्स। y y एक्सिस ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट कंफर्म करवा रहा है कि कोऑर्डिनेट कौन सा किस पे होगा। तो अगर आपको कंफर्म ये होगा, जैसे अब मैं आपको पॉइंट गिवन दे रहा, आपको पॉइंट गिवन है, क्या पॉइंट है? r 0 और -4। बताओ ये पॉइंट कहां पर है? 0 और 4 ये पॉइंट किस लाइन के ऊपर है? सर लास्ट वाली नहीं y एक्सिस अब की सुनना एक बार, देखो यहाँ से क्वेश्चन सुनो एक बार। ये पॉइंट आपको गिवन है 0 और पॉइंट 0 और माइनस का 4, ये पॉइंट कहां पर होगा? एक्स एक्स के ऊपर, y पे वाई एक्स के ऊपर, y या y फर्स्ट एक्स क्वाड्रेंट में, या सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में? बताओ। और y y पे एक्सिस मैंने y option- एक्सिस देखो मैंने ऑप्शन क्या बोला आपको? एक्स एक्स, वाई एक्स, y फर्स्ट एक्स क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बताओ ये पॉइंट कहां पे होगा? y y एक्सिस वाई एक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू वैल्यू क्या है? 0। जब 0 जब किसी पॉइंट में अगर x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट कहां पर होगा? y y एक्स। एक्सिस पे और जब y की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट कहां पर होगा? x x एक्सिस तो अब बताओ यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 0 कहां पर होगा आपका? y के ऊपर होगा। y और कहां पर होगा? -4। -4 पे। ये हो गया पॉइंट r। एनी डाउट किसी को इसमें? नो सर अच्छा, नो सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे मैं ये पूछूंगा, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है? तो इस पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी है x एक्स की लाइन से, तो क्या होगा? 3 5 यूनिट तो देखो एक बार यहाँ से ये होगा, देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इस लाइन से कितना डिस्टेंस है? इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। वो प्लस में माइनस में है? सर माइनस में। और y एक्स से कितना डिस्टेंस है? इस y एक्स से ये पॉइंट कितना 4 डिस्टेंस है? सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर देखो यहाँ से डिस्टेंस करोगे ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो y एक्स से कितना डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। प्लस का माइनस का? माइनस माइनस। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट यस सर में आपको x एक्स से डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, x एक्स से। सर 2 यूनिट